हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की गणित कक्षा 6 अध्याय 3 उदाहरण नंबर 12। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। उदाहरण 12। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण 12 क्या दिया गया है। दो टैंकरों में क्रमशः 850 लीटर और 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन दोनों टैंकरों के तेल को पूरा पूरा माप देगा। ठीक, यहाँ पे देखिए बच्चों, दो टैंकर दिए गए हैं और दोनों टैंकरों में मिट्टी का तेल भरा हुआ है। एक टैंकर में, दोनों टैंकरों में मिट्टी का तेल भरा हुआ है। पहले टैंकर में 850 लीटर तेल है और दूसरे टैंकर में मिट्टी का तेल कितना है? 680 लीटर मिट्टी का तेल है। ठीक, अब हमें बोला गया है कि एक ऐसे बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन टैंकरों के तेल को पूरा पूरा माप सके। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे एक छोटी संख्या लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, यहाँ पे पहले टैंकर में कितना तेल है? 8 लीटर। दूसरे टैंकर में कितना तेल है? मान लीजिए 6 लीटर। ठीक, अब हमें एक ऐसा, आगे क्या बोला है? उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन टैंकरों के तेल को पूरा पूरा माप सके। अर्थात यहाँ पे हमें एक ऐसा बर्तन लेना है, ऐसी बाल्टी लेनी है जो कि इस टैंकरों के तेल को पूरा पूरा माप सके। तो मान लीजिए हम बाल्टी कितने लीटर का ले लेते हैं? 2 लीटर का। ठीक, अब देखिए 2 से 8 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। 2 चौको 8, 2 चौको 8। 4 बार में 2 लीटर का यदि हम बाल्टी लेते हैं तो 4 बार में इसको पूरा माप लेगा। और 2 तिहाई 6, दूसरे टैंकर को कितनी बार में माप लेगा? 3 बार में माप लेगा। तो देखिए, यह संख्या 2 हमें कहाँ से प्राप्त हुई? 8 और 6 का ये 2 क्या कहलाएगी? चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग क्या पढ़े थे कि दो संख्याओं का, हम लोगों ने पढ़ा था कि दो संख्याओं का महत्तम सप्रतक जो होता है, महत्तम सप्रतक उन संख्याओं का पूरा पूरा विभाजक होता है। दो संख्याओं का महत्तम सप्रतक उन संख्याओं का पूरा पूरा विभाजक होता है। अर्थात देखिए, यहाँ पे दो संख्याएं दी गई हैं, 4 और 6। 4 और 6, 4 और 6 का महत्तम सप्रतक 2 है और लघुत्तम सप्रतक कितना है? 12 है। तो जो संख्या 4 और 6 का महत्तम सप्रतक जो है वह संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करता है और संख्याएं अपने लघुत्तम सप्रतक को पूरी पूरी विभाजित करती है। यह बच्चों आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए कि संख्याएं जो होती हैं अपने महत्तम सप्रतक से पूरी तरह विभाजित होती हैं और संख्याओं से उनका लघुत्तम सप्रतक पूरा पूरा विभाजित होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो संख्याएं हैं ये संख्याएं 2 से विभाजित हो रही हैं पूरा पूरा। इसका मतलब 2 क्या है? इन संख्याओं का मस है। देखिए, संख्याएं जब किसी एक संख्या से विभाजित होती हो तो वह संख्या क्या कहलाएगी? मस, महत्तम सप्रतक कहलाएगी। अर्थात हमें पता चल गया कि यहाँ पे 850 लीटर और 680 लीटर का 2 टैंकर दिए गए हैं। दोनों टैंकरों के तेल को पूरा पूरा मापने वाला बर्तन चाहिए, तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? इन दोनों का महत्तम सप्रतक ज्ञात करना होगा। ठीक, या एक और तरीका क्या है समझने का? जैसे देखिए, यहाँ पे इस टाइप का प्रश्न आए, उसमें बोला गया हो अधिकतम, जब अधिकतम की बात किया गया हो, अधिकतम या फिर बड़ा की बात की गई हो, तब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? तब हम लोग महत्तम सप्रतक ज्ञात करेंगे। मतलब महत्तम, मतलब ऊंचा, बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक, जब सबसे अधिक मान या बड़ा मान का बात किया जाए तो महत्तम सप्रतक ज्ञात करेंगे। यदि प्रश्न में न्यूनतम या छोटा मान की बात की जाए तब हम लोग लघुत्तम सप्रतक ज्ञात करेंगे। ल मतलब लघुत्तम, लघु मतलब छोटा। ठीक, आगे इस टाइप का भी प्रश्न आएगा जिसमें लघुत्तम मान या फिर छोटा मान बोला गया होगा, तब हम लघुत्तम सप्रतक ज्ञात करेंगे, बड़ा के लिए महत्तम सप्रतक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे अधिकतम बोला गया है, इसलिए इन दोनों संख्याओं का महत्तम सप्रतक ज्ञात करेंगे। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये जो टैग वर्ड है इसको एकदम बिल्कुल आप अपने दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए कि इस टाइप के प्रश्न आएंगे
तो अधिकतम बोलेगा तो महत्तम 100% ज्ञात करेंगे, न्यूनतम मान बोलेगा तो लघुत्तम 100% ज्ञात करेंगे। अब चलिए उदाहरण नंबर 12 हम लोग हल करते हैं। देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 12 यहाँ पे हमने हल किया हुआ है। ठीक, 2 टैंकर दिए गए हैं। पहले टैंकर में 850 लीटर मिट्टी का तेल है, दूसरे में 680 लीटर मिट्टी का तेल है। अब हमें एक ऐसे बर्तन की धारिता ज्ञात करनी है जो इन दोनों को पूरा पूरा माप सके। ठीक, तो देखिए हल में हम लोग लिख देंगे, पहला टैंक में तेल की धारिता कितना है, 850 लीटर तेल है। ठीक, और दूसरे टैंक में तेल की धारिता कितना है, 680 लीटर तेल है। ये चीज़ हम लोग दिया गया है, लिख लेंगे। ठीक, अब आगे क्या बोला है, बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए। तो बर्तन की अधिकतम धारिता क्या होगी, इन दोनों का महत्तम 100%। तो लिख देंगे 850 और 680 का महत्तम 100%। अब देखिए बच्चों, दो संख्याओं का महत्तम 100% कैसे ज्ञात किया जाता है, इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो 850 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो देखिए 2 से काटेंगे तो 425 आएगा, पुनः 5 से काटेंगे तो 85 आएगा, 5 से विभाजित करेंगे तो 17 आएगा, 17 से विभाजित करेंगे तो 17 एकम 17। अब 250 का हो गया, 850 का कंप्लीट हो गया। 680 का करेंगे तो 680 को पहले 2 से विभाजित करेंगे, अभाज्य संख्याओं से 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 340 आएगा, पुनः 2 से करेंगे तो 170 आएगा, पुनः 2 से करेंगे तो 2 अट्ठे 16, देखिए एक बचा हो गया 10, 2 पंचे 10, 85 आ गया। अब 85 देखिए 2 से तो विभाजित होगा नहीं, 3 से चेक करेंगे तो 3 का विभाजन नियम क्या होता है, इकाई के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता हो। तो 8 5 13 आ रहा है, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता है। तो अगली संख्या अभाज्य संख्या क्या होती है, 5। अब 5 से चेक करेंगे तो 5 से देखिए कट जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 5 है। तो 5 एकम 5, 3 बचा 35, 5 सते 35 आ गया, 17 आ गया। अब देखिए 17 किससे विभाजित होगा, तो 17 हम लोग जानते हैं क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याएं स्वयं से कटती हैं, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। तो 17 को हम लोग 17 से विभाजित करेंगे, 17 एकम 17। इस प्रकार से देखिए 850 का क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंडन क्या आ गया, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब 680 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 17, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब दोनों संख्याओं का महत्तम 100% ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि दोनों में उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 2 2 मिल रहा है, 2 का एक जोड़ा बन गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 5 है ऊपर में, यहाँ पे नीचे भी 5 है, तो 5 का एक जोड़ा बन गया, और एक जोड़ा कितना बन रहा है, 17 का बन रहा है। ठीक, ऊपर में देखिए एक 5 बच गया, तो इसका नीचे जोड़ा नहीं बन रहा है। नीचे में 2 1 2 2 2 2 2 बच गए, तो ऊपर में इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। इस प्रकार से अतः 850 680 का महत्तम 100% क्या हो जाएगा, 2, एक बार हम 2 लेंगे, 2 ले लिया, एक बार 5 लेंगे, 5 ले लिया, एक बार 17 लेंगे, तो इन सब का गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10, 10 में 17 का गुणा करेंगे, 17 दहाम 170। तो 850 और 680 का महत्तम 100% 170 आ गया। अतः हम लिख देंगे, अतः बर्तन की अधिकतम धारिता क्या होगी, अतः बर्तन की अधिकतम धारिता 170 लीटर होगी। यह हो गया हमारा आंसर। अर्थात बच्चों 170 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 850 को भी विभाजित करेगी और 680 को भी विभाजित करेगी। आई होप यह क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह समझ आएगा होगा। चलिए अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। उदाहरण नंबर 13। देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 13 क्या दिया गया है, बोला गया है प्रातःकालीन शहर में 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाई क्रमशः 80 सेंटीमीटर है, 85 सेंटीमीटर है और 90 सेंटीमीटर है। अब आगे क्या बोला गया है, इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितना दूरी चलने की वे पूरे कदमों में वह दूरी तय कर सके। तो देखिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि 3 व्यक्ति सुबह सुबह उठकर सैर के लिए जाते हैं। ठीक, उनके कदमों की लंबाई दी गई है। मान लीजिए पहले की लंबाई क्या है, पहले व्यक्ति के कदम की लंबाई, स्टेप की लंबाई कितना है, 1 सेंटीमीटर। दूसरे वाले की मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, और तीसरे वाले स्टेप की लंबाई कितनी है, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है। ठीक, अब हमें एक ऐसी संख्या, यहाँ पे एक ऐसी न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है
न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, दूरी जो कि इन तीनों व्यक्तियों के स्टेप से पूरा पूरा विभाजित हो जाती हो। अर्थात हमें एक संख्या ऐसी यहाँ पे लेनी है जो 1 से भी विभाजित हो जाए, 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए। तीनों के गुणनफल के, तीनों के गुणज में, तीनों का गुणज हो, तीनों के गुणा में आती हो। तो मान लीजिए हम क्या ले लेते हैं, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए यह एक, इसके स्टेप की लंबाई कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो यह यहाँ तक की दूरी कितने स्टेप में पहुँचेगा, 1 छक्का 6, 6 बार में पहुँच जाएगा। ये 2 है तो 2 तिहाई 6, 3 बार में पहुँच जाएगा। ये इसके स्टेप की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो 3 दूना 6, 2 स्टेप में पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार से हमें एक ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है जो इन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण नंबर 13 में क्या क्या दिया है, 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर। हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो बच्चों हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होने वाली संख्या उन संख्याओं का क्या कहलाती है, लघुत्तम सौपर्तक कहलाती है। ठीक, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 का लघुत्तम सौपर्तक क्या होगा, 6, जो कि अभिष्ट संख्या है। या यहाँ पे देखिए एक और टैग वर्ड हमने क्या बताया था कि जब प्रश्न में न्यूनतम, इस टाइप का प्रश्न दिया गया हो और न्यूनतम की बात की गई हो, तब हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, लघुत्तम सौपर्तक। यदि अधिकतम मान का बात किया गया हो तब महत्तम सौपर्तक ज्ञात करते हैं, लेकिन इसमें न्यूनतम है इसलिए हम लोग लघुत्तम सौपर्तक ज्ञात करेंगे। तो चलिए इन संख्याओं का लघुत्तम सौपर्तक ज्ञात करके हल कर सकते हैं, हल करते हैं। ये हम लोग हल करते हैं। ठीक, हल हम लोग लिखेंगे पहले व्यक्ति के कदम की लंबाई, पहले व्यक्ति के स्टेप, कदम की लंबाई। तो पहले व्यक्ति के कदम की लंबाई कितना है, यहाँ पे दिया गया है पहले के लिए 80 सेंटीमीटर, दूसरे का 85 और तीसरे का 90। तो पहला का कितना है, 80 सेंटीमीटर। अब दूसरे व्यक्ति के कदम की लंबाई, ऐसे आप नीचे लिख लीजिएगा, कितना दिया गया है, 85 सेंटीमीटर। ठीक, अब तीसरे व्यक्ति तथा तीसरे व्यक्ति के कदम की लंबाई कितनी दी गई है, 90 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वह पूरे पूरे कदमों में तय कर सके। अर्थात हमें एक ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात करना है जो इन दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो इनका क्या ज्ञात करेंगे, लघुत्तम सौपर्तक ज्ञात करेंगे। तो हम लिख देंगे इसलिए न्यूनतम दूरी बराबर क्या होगा, इन तीनों का लघुत्तम सौपर्तक 80, 85 और 90 का लघुत्तम सौपर्तक। ठीक, तो इनका लघुत्तम सौपर्तक हम लोग ज्ञात करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब लघुत्तम सौपर्तक ज्ञात करने के लिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम सौपर्तक कैसे ज्ञात करते हैं, उनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम सौपर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए इसको 2 से काटिए, 2 चौको 8, 1 0, 85 2 से नहीं कटेगा तो 85 हम पूरा उतार देंगे। अब 2 से 90 को काटिए तो 2 चौको 8, 1 बच गया, यहाँ पे चिपकाएंगे 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब देखिए 2 से विभाजित होगा, 2 से होगा, 2 दूना 4, 1 0, 85 नहीं कटेगा तो 85 को पूरा लिख देंगे, 45 नहीं कटेगा 45 को पूरा लिख देंगे। अब 2 से पुनः विभाजित कीजिए, 2 1 कम 2, 1 0। ठीक, ये आ गया, 85 नहीं कटेगा, 45 नहीं कटेगा। अब देखिए पुनः 2 से विभाजित कीजिए, 2 पंचे 10। ठीक, अब 85 नहीं कटेगा और 45 नहीं कटेगा, तो इनको यही उतार देंगे, हम लिख देंगे नीचे। अब देखिए 3 से चेक करेंगे, 3 से देखिए 3 का अभिहत नियम क्या होता है, अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आता हो। तो इनका अंकों का योग 4 5 कितना है, 9, जो कि 3 के पहाड़ा में आता है, इसलिए 45 3 से कटेगा। तो 3 से काटेंगे, 3 से 5 नहीं कटेगा तो 5 उतार दीजिए, 85 नहीं कटेगा,
ठीक, क्योंकि 8 5 13 आ रहा है। अब 3 से 45 कटेगा तो 3 एक कम 3, 1 बचा, हो गया 15, 3 पचे 15। ठीक, अब पुनः 3 से कटेगा तो 5 नहीं कटेगा, 5 लिख दीजिए। अब 3 से 85 नहीं कटेगा, 85 पूरा उतार दीजिए। अब 3 से 15 कटेगा, 3 पचे 15। यहाँ पे देखिए बच्चों जगह नहीं पूजा, तो आगे हम इसको इसी स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, क्या क्या बचा मेरा, 5 85 5, 5 85 और 5। ठीक, अब देखिए 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, 5 से 1 कटेगा, 5 एक कम 5, 3 बचा, हो गया 35, तो 5 सते 35। आप भाग करके चेक कर लीजिएगा, 5 एक कम 5। अब देखिए 1 1 मेरा आ गया, अब 17 बचा, तो 17 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या स्वयं से कटती है, तो 17 से हमें काटना पड़ेगा। ये 1 है, ये 17 एक कम 17, ये हमारा 1 आ गया। इस प्रकार से हम लिख देंगे, इस प्रकार 80 85 और 90 का लस लघुत्तम सप्रतक बराबर क्या आ गया, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 का कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक, गुणे 3 का मान कितना है, 3 त्रिकाई 9, और यहाँ से देखिए कितना है, 17 पचे 85। अब इन तीनों का आपस में गुणा कर लीजिए, 16 नहीं आया, 144, 144 का गुणा 85 में कीजिए, 144 85, तो 5 चौक 20, 0 2 हाथ की, 5 चौक 20 2 22, 2 बचा, 5 एक कम 5 2 7 हो गया। अब यहाँ पे कट गया 5 5, अब 8 का बारी बारी से गुणा करेंगे, 8 चौक 32 की 2 हाथ की 3 आ गया, 8 चौक 32 3 35 हाथ की 3, 8 कम 8 3 11 हो गया। अब इन सबको हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये देखिए सीधा करके जोड़िए, ये देखिए 0 है तो 0, 2 2 कितना होगा, 4 होगा, 7 5 12 की 2 हाथ की 1 1 1 2 हो जाएगा और 1 आ जाएगा, कितना आ गया, 1 2 2 4 0। इस प्रकार से बच्चों कितना आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 12,240। तो हम लिख देंगे अतः न्यूनतम दूरी, आप लिख दीजिएगा नीचे यहाँ पे लिखिएगा, ठीक ना, आपको नीचे लिखना है अतः न्यूनतम दूरी बराबर 12,240 सेंटीमीटर होगी। आंसर, यदि आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 100 का भाग कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर आप सेंटीमीटर में ही रहने दीजिए, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल क्या दिया गया है। देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 14 क्या दिया गया है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहता है। अर्थात देखिए क्वेश्चन हम लोग समझेंगे, क्या बोला गया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। एक हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसे जो 12, 16, 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और इसके बाद आगे क्या बोला गया है कि विभाजित तो हो जाए लेकिन विभाजित करने पर हमेशा 7 शेष बचता हो। अर्थात 12 से विभाजित करेंगे तो भी 7 शेष बचे, 16 से विभाजित करेंगे तो भी 7 शेष बचे, 24 से और 36 से, सभी संख्याओं से विभाजित करने पर 7 शेष फल बचना चाहिए। तो देखिए बच्चों हम लोग इसको हल करेंगे। देखिए बच्चों हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरा विभाजित होने वाली संख्या उनका लघुत्तम सप्रतक कहलाती है। तो लघुत्तम सप्रतक क्या होती है, अपनी संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाती है। या यहाँ पे एक टैग वर्ड दिया है सबसे छोटी संख्या, जब छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या की बात की गई हो तो हम लघुत्तम सप्रतक ज्ञात करेंगे। यदि अधिकतम संख्या महत्तम संख्या की बात की गई हो, बड़ी संख्या की बात की गई हो तो हम लोग महत्तम सप्रतक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे
हमें एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो इन संख्याओं से विभाजित हो जाए, तो हम लोग लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले लघुत्तम समापवर्तक इन संख्याओं का ज्ञात करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे हल, ठीक ना, लिख दिया हमने। 2 एकम 2, 2 से 3 विभाजित नहीं होगा तो 3 नीचे आ गया, 9 विभाजित नहीं होगा को 9 को हम नीचे लिख दिया। अब देखिए 2 से अब सभी कोई भी संख्या विभाजित नहीं होगी, तो अब 3 से हम विभाजित करेंगे। 3 एकम 3, ये मेरा 1 है तो 1 हो गया। 3 एकम 3, अब 3 से 9 को विभाजित करेंगे तो 3 त्रिकाई 9 आएगा। अब पुनः 3 से विभाजित करेंगे तो 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, और 3 एकम 3, 3 एकम एक बार भाग चला गया। तो इस तरह से 12, 16, 24 और 36 का हम लिख देंगे इस प्रकार संख्या 12, 16, 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक बराबर क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इनका गुणा कीजिए आपस में, तो कितना होगा, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियाँ 48, 48 तियाँ आप 48 में 3 का गुणा कर लीजिए। तो 3 अट्ठे 24 के 4, हाथ के 2, 3 चौक 12, 2 14, कितना है 144, कितना आ जाएगा 144। ठीक, अब देखिए अतः हम लिख देंगे अतः तो देखिए 144 क्या है, 144 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12 से भी कटेगी, 16 से भी विभाजित होगी, 24 से भी विभाजित होगी और 36 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना आ गया, 144, 144। अब आगे देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है कि भाग तो चला जाए लेकिन भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष फल बचे। शेष कितना बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए। तो हम लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्या, हम लिख देंगे अतः अभिष्ट संख्या बराबर क्या होगी, इधर डिवाइड है आप नीचे लिखिएगा कॉपी में। अतः अभिष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 12, 16, 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक में हम क्या करेंगे, 7 शेष बच रहा है तो 7 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए अभिष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगी, इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 144 प्लस 7 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 144 में 7 जोड़िए, 7 4 11 की 1, हाथ की 1, 4 1 5 हो गया और 1 हो गया, यह हो गया 151। तो लिख देंगे अतः अभिष्ट संख्या बराबर 151 होगी। यह हो गया हमारा आंसर। बच्चों आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप चेक कैसे कर सकते हैं, देखिए 12 से 151 को आप विभाजित कीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए रफ कार हम कर रहे हैं, 12 से 151 को विभाजित कीजिए। 12 एकम 12, 15 में 12 घटाएंगे 3 आएगा, 1 आ गया। 12 का ऐसा पढ़ा पढ़िए 37 से अधिक न हो, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 दूना 24। अब यहाँ पे घटाइए तो कितना आएगा, 31 में 24 घटाएंगे, 11 में 4 गया 7 हो जाए, ये 2 में 2 गया 0 आ जाएगा। तो देखिए शेष कितना बच गया, 7। इस प्रकार से देखिए बच्चों 151 को मैंने 12 से भाग दिया तो कितना शेष बचा, 7 शेष बचा। उसी तरह से 16 से भाग देंगे तो भी 7 शेषफल बचेगा, 24 से भाग देंगे, 36 से भाग देंगे तो भी शेषफल हमारे कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो अतः इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं। देखिए बच्चों बहुत ही आसान है। यहाँ पे बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन संख्याओं से भाग देने पर 7 शेषफल बचता हो। तो छोटी से छोटी संख्या अर्थात हमें लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, तो इन संख्याओं का हम लोग लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेंगे। अब जो लघुत्तम समापवर्तक आएगा उसमें हम 7 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमें अभिष्ट संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से आप लोग हल कर सकते हैं। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।